रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 10। पशु के धीरे धीरे चलने से हौदा पालने की तरह हिल रहा था। सीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। महावत हाथी को पेड़ों की छांव में ही चला रहा था। इसके बावजूद भी हवा खुश्क और गर्म थी। हालांकि सीता सिहर रही थी, पछतावे से, डर से। सुनैना ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। सीता समझ गई कि उनकी माँ क्या चाहती थी। उन्होंने सुनैना का हाथ ऊपर उठाया और उनके पास सरक गई और अपनी माँ का हाथ अपने कंधों पर लपेट लिया। सुनैना संतुष्टि से मुस्कुराई और सीता के माथे को चूमा। क्षमा करना सीता, आपके पिता नहीं आ पाए, सुनैना ने कहा। उन्हें काम की वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। वो जानती थी कि उनकी माँ झूठ कह रही थी। वो अपनी बेटी का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। शायद ये सही ही था। सीता ने गुस्से में पिछली बार मिथिला जाने पर जनक से कह दिया था कि उन्हें अध्यात्म में समय बर्बाद न करके शासन चलाने में सुनैना की मदद करनी चाहिए, कि यही उनका कर्तव्य था। सीता के विस्फोट से पिता से ज़्यादा सुनैना नाराज़ हुई थी और सीता की 4 वर्षीय बहन उर्मिला की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। माँ के श्वेत केतु के गुरुकुल में आने पर जनक शायद उर्मिला की देखभाल करने के लिए घर पर रह गए होंगे। सुनैना इतनी बीमारी में भी यहाँ आई थी, अपनी परेशान करने वाली बड़ी बेटी से मिलने के लिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। पछतावे का एक और आंसू उनकी आंखों से ढुलक गया। सुनैना ने खांसी की। सीता ने जल्दी से रुमाल से अपनी माँ का मुंह पोंछा। उन्होंने कपड़े पर लाल धब्बे देखे, उनकी माँ के धीरे धीरे मौत के मुंह में समाने की निशानी। आंसू तेज धारा के रूप में बहने लगे। सभी को किसी न किसी दिन मरना है मेरी लाडली, सुनैना ने कहा। सीता रोती रही, लेकिन खुशकिस्मत वही होते हैं जो अपनों के बीच मरते हैं। दोनों हाथी अपने कुशल महावतों के संचालन में अपनी जगह पर स्थिर थे। मिथिला के 50 सैनिक भी खामोशी से खड़े थे। वहां सुनाई दे रही हल्की सी आवाज़ खतरे का इशारा कर रही थी। 10 मिनट बाद सुनैना ने वो दृश्य देखा जो मनुष्य की आंखों के लिए विरला था। हाथियों के बड़े से झुंड में बूढ़ी माँ की मृत्यु। सीता को हाथियों के झुंड पर पढ़ाया गया अपनी माँ का सबक याद था। वे महामाता के पीछे चलते थे, जिसकी अगुआ सबसे बड़ी मादा हाथी होती थी। अधिकांश झुंडों में वयस्क मादाएं, उनके नर और मादा बच्चे होते थे, जिनका समान रूप से पोषण किया जाता था। नर हाथियों को अक्सर समय आने पर झुंड से निष्कासित कर दिया जाता था। महामाता उस समूह के लिए किसी नेता से ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो उन सबकी माँ होती थी। इसीलिए महामाता की मृत्यु पूरे समूह के लिए सबसे दर्दनाक घटना होती थी। इस दुख की कल्पना की जा सकती थी। मुझे लगता है यह वही समूह है जो हमने कुछ साल पहले देखा था, सुनैना फुसफुसाई। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। वो एक सुरक्षित दूरी से देख रहे थे, पेड़ों के पीछे छिपकर। हाथी महामाता के मृत शरीर के पास घेरा बनाकर खड़े थे, शोकग्रस्त, बिना हिले, शांत। दोपहर की सौम्य हवा उस सभा पर पड़ती सूरज की सख्त किरणों से राहत देने की कोशिश कर रही थी। हाथी के 2 बच्चे घेरे के अंदर खड़े थे, मृत शरीर के पास। एक छोटा था, दूसरा जरा बड़ा। हमने उस छोटे वाले को पैदा होते हुए देखा था सीता, सुनैना ने कहा। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। सीता को महामाता के बच्चे का जन्म याद था, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले अपनी माँ के साथ यूं ही हाथी पर घूमते हुए देखा था। आज वो बच्चा नर हाथी अपनी मृत माँ के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी सूंड माँ की सूंड से गुथी थी। उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी सूंड से माँ की लाश को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसी के पास उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, शांत, स्थिर, समूह के दूसरे सदस्यों की तरह। अब देखो, सुनैना फुसफुसाई। एक वयस्क मादा हाथी धीरे धीरे लाश की तरफ आई। वो शायद समूह की नई महामाता थी। उसने अपनी सूंड बढ़ाकर पूरे सम्मान से मृत शरीर का माथा छुआ। फिर उसने मृत शरीर के गिर्द चक्कर लगाया और वहाँ से चली गई। घेरे में खड़े दूसरे हाथियों ने भी एक एक कर अपनी नेता का अनुसरण किया, वही दोहराते हुए। अपनी सूंड से भूतपूर्व मृत महामाता का माथा छुआ और उसके गिर्द चक्कर लगाकर वहाँ से चल दिए, पूरे सम्मान से, पूरे आदर से। उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। छोटा नर हाथी हालांकि वहाँ से हटने से इनकार कर रहा था। वह अपनी माँ से चिपका रहा, अधीरता से। वो लाचारगी से उसे खींचने की कोशिश करता रहा। उसकी बहन शांति से उसके पास खड़ी थी। बाकी का समूह एक दूरी पर जाकर रुक गया था, बिना पीछे मुड़े, सब्र से वो इंतज़ार कर रहे थे।
कुछ देर बाद बहन ने अपने छोटे भाई को अपनी सूंड से छुआ। नर बच्चे ने उसे हटा दिया। वह नई ऊर्जा से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से अपनी सूंड को माँ की सूंड पर लपेट दिया और जोर लगाकर खींचने लगा। वो फिसला, फिर से उठा, खड़ा हुआ, अपनी माँ की सूंड पकड़ी और खींचने लगा और जोर से। उसने मनुहार करती नज़रों से अपनी बहन को देखा, उसकी मदद मांगते हुए, फिर जोर से रोते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ा, उससे खड़े होने की उम्मीद करते हुए। लेकिन अब उसकी माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। वो अब अपने अगले जीवन में ही उठने वाली थी। बच्चा हार मानने को तैयार नहीं था। पहलू बदलते हुए वो अपनी माँ की सूंड खींचे जा रहा था, बार बार। आखिरकार बहन माँ की लाश के पास आई और अपनी सूंड से उसका माथा छुआ, जैसे कि दूसरों ने किया था। फिर उसने अपनी माँ के शरीर के गिर्द चक्कर लगाया। वो अपने भाई के पास आई, उसकी सूंड उठाई और उसे वहाँ से खींचने की कोशिश की। नर बच्चा दिल तोड़ने वाली आवाज़ में रो रहा था। वह अपनी बहन के पीछे गया, लेकिन पीछे देखता रहा, बार बार मुड़ मुड़ कर। हालांकि अपनी बहन के साथ जाते हुए वो कोई विरोध नहीं कर रहा था। बहन झुंड के दूसरे लोगों की तरह स्थिरता से आगे बढ़ती रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। सीता ने अपनी माँ को देखा। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। समाज चलता रहता है मेरी बच्ची, सुनैना फुसफुसाई। देश चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है जैसे वो चलनी चाहिए। सीता कुछ नहीं बोल सकी। वो अपनी माँ को नहीं देख पा रही थी। उन्होंने सुनैना को कसकर पकड़ लिया, उनकी छातियों में अपना सिर छिपाते हुए। दर्द भरी यादों से चिपके रहना बेकार है सीता, सुनैना ने कहा। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जीना होगा। सीता सुन रही थी, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समस्याओं और चुनौतियों से भागने की कोई राह नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। मिथिला को अनदेखा करने का ये मतलब नहीं है कि परेशानियां गायब हो जाएंगी। इसका यही मतलब है कि कोई दूसरी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। सीता ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। भागना कभी भी कोई हल नहीं होता। अपनी समस्याओं का सामना करो, उन्हें संभालो, यही योद्धाओं का तरीका है। सुनैना ने सीता की ठोड़ी उठाई और उनकी आंखों में देखा। और आप एक योद्धा हो, ये बात कभी मत भूलना। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। आप जानती हैं कि आपकी छोटी बहन कमज़ोर ही पैदा हुई थी। उर्मिला योद्धा नहीं है। आपको ही उनका ध्यान रखना होगा सीता, और आपको ही मिथिला की देखभाल करनी होगी। सीता ने मन ही मन एक वादा कर लिया था, हाँ मैं करूँगी। सुनैना ने सीता के चेहरे पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। आपके पिता हमेशा आपको प्यार करते हैं, आपकी छोटी बहन भी, इसे याद रखना। मैं जानती हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करती सीता, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हमारे परिवार का नाम कई सदियों तक जीवित रह पाए। आप ही इतिहास बनाओगी। सीता ने गुरुकुल में अपनी माँ को देखने के बाद से अपने पहले शब्द कहे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं सुनैना ने मुस्कुराकर सीता को कसकर गले लगा लिया। माफ़, सीता ने सुबकते हुए कहा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ऐसा जीवन जियोगी जिससे मुझे आप पर गर्व होगा। लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी सकती माँ। सुनैना ने सीता को पीछे खींचकर उनका चेहरा ऊपर उठाया। आप जी सकती हो और आप जियोगी। नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। सुनैना के भाव दृढ़ थे। मेरी बात सुनिए सीता, आप अपना जीवन मेरा शौक मनाते हुए बर्बाद नहीं करेंगी। आप बुद्धिमानी से जिएंगी और मुझे आप पर गर्व होगा। सीता रोती रही। अतीत को मत देखो, भविष्य को देखो, अपना भविष्य बनाओ, अपने अतीत पर मलाल मत करो। सीता में बोलने की ताकत नहीं थी। मुझे वचन दो। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनकी आंखें छलछला रही थी। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ माँ, मैं वचन देती हूँ। सुनैना को श्वेतकेतु के गुरुकुल में गए 4 सप्ताह बीत गए थे। सीता अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी। सुनैना सीता को मिथिला के प्रधानमंत्री बनाने की जुगत लगा रही थी, साम्राज्य के प्रशासन की सारी शक्तियों को मिलाते हुए। सीता अब अपना अधिकांश समय सुनैना के साथ बिता रही थी, अपनी माँ के गिरते स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। सुनैना अपने निजी शिविर में बिस्तर पर लेटे हुए ही साम्राज्य के मंत्रियों के साथ सीता की सभाओं का संचालन कर रही थी। सीता जानती थी कि सुनैना उनके छोटी बहन के साथ संबंधों को लेकर खास सजग थी। इसीलिए सीता भी उर्मिला के साथ प्रभावशाली संबंध बनाने को लेकर सतर्क थी। मिथिला की रानी चाहती थी कि उनकी बेटियों में मजबूत रिश्ता रहे, जिससे आगे के मुश्किल सालों में उन्हें मदद मिले। सुनैना ने उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ज़रूरत के बारे में भी बताया था और उनके आपसी प्यार और भरोसे पर भी चर्चा की थी। एक शाम
सुनैना के शिविर में लंबी मुलाकात के बाद सीता उर्मिला के कक्ष में गई। उर्मिला का कक्ष अपनी माँ के शिविर के सामने ही था। सीता ने एक सहायिका से बर्तन में काले अंगूर लेकर आने को कहा। उर्मिला को काले अंगूर पसंद थे। सहायिका को बाहर भेजकर बर्तन अपने हाथ में लेकर वह कक्ष में गई। कक्ष में मध्यम रोशनी थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़े ही दिए जल रहे थे। उर्मिला वह बिस्तर पर नहीं थी। सीता अपनी बहन को ढूंढने लगी। वह बड़े छज्जे पर गई जहाँ से महल का बगीचा दिखाई देता था। वह कहाँ है? वह वापस कक्ष में आई। मध्यम रोशनी से वह खिन्न थी और किसी को दिए जलाने का आदेश देने ही वाली थी कि उन्हें कोने में कोई गठरी बना बैठा दिखाई दिया। उर्मिला? सीता उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला कोने में बैठी थी, अपने घुटने छाती से सटाए। उनका सिर नीचे घुटनों पर था। सीता ने तुरंत अंगूर की थाली एक और रख दी और जमीन पर उर्मिला के सामने बैठ गई। उन्होंने अपनी छोटी बहन को बाहों में भर लिया। उर्मिला, उन्होंने प्यार से कहा। उर्मिला ने चेहरा उठाकर अपनी बहन को देखा। उनके आंसुओं से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दीदी, मुझे बताओ बेटा, सीता ने कहा। क्या? सीता ने उर्मिला के कंधे हल्के से दबाए। हाँ। क्या माँ हमें छोड़कर स्वर्ग जाने वाली है? सीता ने मुश्किल से थूक निगला। वह चाह रही थी कि काश माँ यहाँ होती इस सवाल का जवाब देने के लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बहुत जल्द सुनैना वास्तव में वहाँ नहीं होगी। उर्मिला उनकी जिम्मेदारी थी। उन्हें ही उर्मिला के हर सवाल का जवाब देना होगा। नहीं उर्मिला, माँ हमेशा यहाँ रहेगी। उर्मिला ने उन्हें देखा, दुविधा से, आशा से, लेकिन सब मुझे बता रहे थे कि माँ दूर चली जाएगी, कि मुझे उनके बिना हर कोई वो नहीं जानता जो तुम और मैं जानते हैं। उर्मिला, माँ बस दूसरी जगह रहेंगी, वो अब इस शरीर में नहीं रहेंगी। सीता ने उर्मिला के दिल की ओर इशारा किया और फिर अपने। माँ इन दो जगहों पर रहेंगी, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और जब भी हम दोनों साथ होंगे वो पूर्ण हो जाएंगी। उर्मिला ने अपने सीने को देखा और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। फिर उन्होंने सीता को देखा। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी। उर्मिला, अपनी आंखें बंद करो। उर्मिला ने वही किया जो उनकी बहन ने कहा। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह मुस्कुराई। मुझे माँ दिखाई दे रही है। वो मुझे पकड़ रही है, मेरा चेहरा सहला रही है। सीता ने अपनी उंगलियां उर्मिला के चेहरे पर फिराई। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और खुलकर मुस्कुरा दी। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उर्मिला ने सीता को कसकर पकड़ लिया। दीदी, अब हम दोनों ही हमारी माँ हैं। जिंदगी का मेरा सफ़र अब पूरा होने वाला है, सुनैना ने कहा। सीता और सुनैना रानी के शिविर में अकेले थे। सुनैना बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीता उनके पास उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मिथिला में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। माँ, कुछ बेवकूफ़ों की बात की चिंता मत, मुझे अपनी बात कहने दो मेरे बच्चे, सुनैना ने सीता का हाथ दबाते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि वो सोचते हैं कि मेरी सारी उपलब्धियों पर पिछले कुछ सालों में पानी फिर गया, जब से कुशध्वज ने हमारे साम्राज्य को चूसना शुरू किया। सीता को अपने पेट में उसी पछतावे का एहसास महसूस हुआ। वो तुम्हारी गलती नहीं है, सुनैना ने जोर देते हुए कहा। कुशध्वज को कोई बहाना चाहिए था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। वह मिथिला को हड़पना चाहते थे। आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? सुनैना अपनी बेटी के उत्तेजित स्वभाव को जानती थी। कुशध्वज के लिए कुछ नहीं, वो आपके पिता के भाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरा नाम रोशन करें। सीता खामोश रही। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में अपने साथ कुछ नहीं लेकर आता और न ही वापस लेकर जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम अपने कर्म अपने साथ लाते हैं और अपने पीछे अपनी प्रतिष्ठा, नाम छोड़कर जाते हैं। मैं अपने नाम को रोशन देखना चाहती हूँ सीता, और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए वो करें। मैं चाहती हूँ आप मिथिला को समृद्ध बनाएं। मैं बनाऊँगी माँ। सुनैना मुस्कुराई। और एक बार जब तुम यह कर दो तो तुम्हें मिथिला छोड़ने के लिए मेरी इजाज़त होगी। माँ, मिथिला आपके जैसे किसी के लिए बहुत छोटा स्थान है सीता। आप और महान चीज़ें करने के लिए दुनिया में आई हैं। आपको इसके लिए बड़े मंच की ज़रूरत होगी। शायद भारत आपका मंच होगा, या शायद आप इतिहास रचेंगी। सीता ने सुनैना को मलय पुत्रों द्वारा उन्हें अगला विष्णु बनाए जाने की बात बताने के बारे में सोचा, और उन्होंने कुछ ही पलों में अपना फैसला कर लिया। मुख्य पंडित सीता के पास आए, अपने दाहिने हाथ में मशाल पकड़े हुए। बाकी पंडित पीछे एक पंक्ति में खड़े हुए गरुड़ पुराण से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समय आ गया है देवी। सीता ने उनकी तरफ सिर हिलाया। सुनैना की मृत्यु के बाद से ही उर्मिला का रोना बंद नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों हाथों से सीता की बाह पकड़ी हुई थी।
सीता ने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन और मजबूती से उन्हें लिपट गई। सीता ने अपने पिता को देखा, जिन्होंने आगे आकर उर्मिला को गोद में उठा लिया और अपनी बड़ी बेटी के पीछे खड़े हो गए। जनक भी उर्मिला की तरह बहुत व्यथित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपना इंसानी सुरक्षा कवच खो दिया था, जो उनके दार्शनिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उनके सम्मुख ढाल बनकर खड़ा था। वास्तविकता ने बड़ी बेरहमी से उनके जीवन पर वार किया था। सीता पंडित की तरफ मुड़ी और उनके हाथ से मसाल ले ली। सुनैना को गुरुकुल गए महज 3 महीने ही हुए थे। सीता चाह रही थी कि उन्हें सुनैना के साथ बिताने के लिए कुछ और समय मिल पाता, उनसे सीखने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ईर्ष्यावश स्वोपनिषद में से पंडितों का मंत्रोच्चार सुनकर वो आगे बढ़ी। वायुर अनिलम अमृतमः अथेदम भस्मांतम शरीरम। इस अस्थायी शरीर को जलकर भस्म होने दो, लेकिन प्राणात्मा तो पारलौकिक है, उसे अंश और सांसों में समा जाने दो। सीता चंदन की चिता की तरफ बढ़ी, जहां उनकी माँ का शरीर रखा गया था। उन्होंने आंखें बंद कर अपनी माँ का चेहरा देखा। वह नहीं रोएगी, यहाँ नहीं, सबके सामने नहीं। वह जानती थी कि बहुत से मिथिलावासी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी माँ की खराब हालत का जिम्मेदार उनके गुरुकुल के सफ़र को ही मान रहे थे। वह जानती थी कि कुशध्वज की तरफ से मिल रही तकलीफ़ों का भी जिम्मेदार उन्हें ही माना जाता है। उन्हें मजबूत रहना होगा अपनी माँ के लिए। उन्होंने अपनी दोस्त समीची को देखा, जो वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उन्हीं के पास राधिका खड़ी थी, गुरुकुल की उनकी दोस्त। उन्हें अपने समर्थकों को देख बल प्राप्त हुआ। उन्होंने वो जलती मशाल चिता पर रख दी। घी में डूबी लकड़ियों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। चिता ओज से रोशन हो गई, मानो अग्नि खुद उस महान आत्मा का सम्मान कर रही हो। अलविदा माँ। सीता पीछे आ गई और आसमान को देखा, उस भगवान ब्रह्म को। अगर कोई मोक्ष के काबिल है तो वो मेरी माँ है। सीता को महामाता हाथी के शोक पर कहे अपनी माँ के शब्द याद आए। अतीत को मुड़कर मत देखना, भविष्य को देखना। सीता चीता को देखते हुए बुदबुदाई, मैं पीछे देखूंगी माँ, मैं कैसे ना देखूं, आप मेरी जिंदगी हो। उन्हें अपनी माँ से की हुई आखिरी बात याद आई। सुनैना ने सीता को चेताया था कि अगर उन्हें विष्णु होने की अपनी नियति को जीना है तो मलय पुत्रों या वायु पुत्रों किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना है। दोनों प्रजातियों का अपना मकसद है, उन्हें साझेदार की जरूरत होगी। माँ की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। ऐसा साथी ढूंढना जिस पर तुम भरोसा कर सको, जो तुम्हारे मकसद के प्रति वफादार रहे। निजी वफादारी जरूरी नहीं है, लेकिन मकसद के प्रति जरूर वफादार होना चाहिए। सीता को अपनी माँ का आखिरी वाक्य याद आ रहा था, मेरी नज़र हमेशा आप पर होगी, मुझे गर्वित करना। सीता ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियाँ भींच कर शपथ ली, मैं जरूर करूँगी माँ, जरूर करूँगी।